शहर में दर्दनाक मंजर, रेल हादसे के बाद हर तरफ बिखरे थे छत बिछत सब। 288 हुई मृतकों की संख्या। तो दोस्तों इसमें दिखाया गया है कि 288 मारे गए हैं, लेकिन इसमें गलत है। तकरीबन 300 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और इसमें तो 288 दिखाए गए हैं। और आगे को पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। 803 लोग घायल, इनमें से 56 की हालत गंभीर, यानी कि 56 के भी बचने के चांस बिल्कुल नहीं है। दुर्घटना स्थल पहुंचे पीएम मोदी ने कहा दोषियों को सख्त सजा देंगे, यानी कि जो दोषी था उसको सख्त सजा मिलेगी। ट्रेन को सिग्नल ना मिलने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। आगे का अखबार पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। बालासिर भुवनेश्वर नई दिल्ली। ओडिशा के बालासिर में हुए भीषण रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 288 हो गई। दुर्घटना में 803 लोग घायल भी हुए, जिसमें 56 को गंभीर चोटें आई। देश के तीसरे भीषण रेल हादसे से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में शनिवार सुबह उच्च स्तरीय बैठक पर समीक्षा की। इसके बाद दुर्घटना स्थल पहुंचे और अस्पताल जाकर पीड़ितों की हालचाल लिया। देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नेक हैं, क्योंकि उन्होंने हर किसी के पास जाकर हालचाल लिए। मोदी ने कहा कि सरकार घायलों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हादसे के लिए दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हालात देखकर भावुक हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये दर्दनाक और मन को विचलित करने वाली गंभीर घटना है। आगे पढ़ते हैं। इसकी हर एंगल से जांच के निर्देश दिए गए हैं। की बहाली के लिए रेलवे काम कर रहा है। मैंने घायल पीड़ितों से मुलाकात की है। कई राज्यों के नागरिकों ने इस हादसे में कुछ न कुछ गंवाया है। परिजन हमने खोए हैं, वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन सरकार उन्हें दुख में, परिजनों के दुख में साथ है। उन्होंने दुर्घटना पीड़ितों को दी गई हर तरह की मदद के लिए स्थानीय लोगों का आभार जताया। गौरतलब है कि बालासिर में शुक्रवार को बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस व एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बालासिर में शनिवार सुबह दुर्घटना ट्रेन के मुआयना करते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। शुरुआती जांच में खुलासा, लूप लाइन में चली गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। हादसे की प्रारंभिक जांच में पता चला कि कोरोमंडल एक्सप्रेस बैंगा बाजार स्टेशन से पहले मुख्य के बजाय लूप लाइन में चली गई थी, जहां उसकी टक्कर मालगाड़ी से हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए अब मेन लाइन का सिग्नल दिया गया है। रेलवे के किसी भी अधिकारी ने ट्रैक के लूप लाइन में जाने की बात नहीं कही है। आगे 28 किलोमीटर की गति से दौड़ रही थी ट्रेन। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। वहीं बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 116 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। नहीं लगी थी कवच प्रणाली। भारतीय रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया कि हादसे वाले मार्ग पर टकरारोधी प्रणाली कवच नहीं लगा था। कवच ट्रेनों के आमने सामने आने की स्थिति से पहले ही अलर्ट जारी कर देता है और खुद ब्रेक भी लग जाता है। बचाव अभियान पूरा। शर्मा ने बताया बचाव अभियान पूरा हो गया है। इसके बाद परिचालक बहाली के लिए ट्रैक की मरम्मत शुरू हो गई है। पायलट न लगा सके ब्रेक तो खुद ट्रेन रोक सकता है कवच। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा रेल हादसे के बाद रेलवे के ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच को लेकर चर्चा छिड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि कवच प्रणाली ने यह हादसा क्यों नहीं रोका। इसका जवाब मांग रहे हैं लोग। जवाब में रेलवे ने साफ किया है कि जिस रूट पर ये हादसा हुआ है वहां कवच प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। इससे सबसे बड़ी खासियत ये है कि लोको पायलट अगर ट्रेन न रोक सके तो खुद ब्रेक लगकर ट्रेन की रफ्तार नियंत्रित रख सकती है। ये वो पायलट थे जो चला रहे हैं ट्रेन। और रेलवे ने बताया दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट पर मार्च 2024 तक ये सुरक्षा प्रणाली लगाने का लक्ष्य। सिग्नल तोड़ा तो आप क्यों नहीं रुकी ट्रेन। सबसे मेन सवाल दोस्तों, जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है सवाल, और वह यही सवाल है कि अगर सिग्नल तोड़ा ट्रेन ने तो खुद पर खुद क्यों नहीं रुकी ट्रेन। सबका सवाल यही है। तो मैंने बताया कि उस रूट पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि अगर सिग्नल तोड़े ट्रेन तो खुद ब खुद रुक जाए, कंट्रोल कर ले ब्रेक को। उस रूट पर ये उपलब्ध नहीं थी, इसलिए जनता इनसे सवाल कर रही थी। तो आपको और आगे पढ़ के दिखाते थे।
सिग्नल तोड़ा तो अपने आप रुक जाएगी ट्रेन। रेल अधिकारियों के नियम अनुसार जब ट्रेन का लोको पायलट सिग्नल तोड़ता है तो कवच प्रणाली ट्रेन रोक देती है। इन मामलों को सिग्नल फास्ट एंड डेंजर स्पीड कहा जाता है।